किसी जगह एक कौवे ने अपना छोटा सा घर बना रखा था, जहां पर वो रात को कयाम करता और दिन को अपने खाने पीने का इत्तिमाम करता था और मुख्तलिफ जगहों से दाना दुनका चुनकर वहां खाकर सो जाया करता था। एक दिन ऐसा हुआ कि कौवा दिन के वक्त अपना पेट भरने की खातिर एक ऐसी जगह पर जा पहुंचा जहां बहुत ज्यादा पानी था और पानी के इर्द गिर्द थोड़ा सा गोश्त मौजूद था। कौवे ने पहले अपनी प्यास बुझाने के लिए पानी में चोंच डाली, लेकिन इसके मुंह पर एक जोरदार चैंटा पड़ा। ये चैंटा एक चील ने इसके मुंह पर मारा था, जो पहले से पानी के हौज में मौजूद थी और अपनी प्यास बुझा रही थी। जून ही चील ने कौवे के मुंह पर चैंटा मारा, कौवे को दिन में तारे नजर आने लगे और वो हवास बाख्ता होकर पानी के अंदर गिर गया, क्योंकि इसने अपना तवाजुन बरकरार नहीं रखा था। चील ने कौवे की वो दरदत बनाई कि कौवा सारी जिंदगी उसे याद रखेगा। कौवे ने चील से कहा कि ए चील बहना, मुझे छोड़ दो, मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर नहीं हूं। तुम मुझसे जसामत में भी भारी हो और ताकत में भी किसी से कम नहीं हो। मैंने सुबह का खाना भी नहीं खाया, इसलिए गोश्त के चंद टुकड़े मुझे भी चुनने दो ताकि मैं अपना पेट भर सकूं। मैं तुमसे वादा करता हूं कि गोश्त के कुछ टुकड़े खाकर मैं यहां से चला जाऊंगा, लिफ्ट फिर तुम जो जी में आए करना। चील चुपके से कौवे की बातें सुनती रही, फिर बोली कि कौवे, तुम रोजाना यहाँ आते हो, सब कुछ हड़प कर जाते हो और दूसरे जानवरों का इसमें कुछ नहीं होता। आज मुझसे वादा करो कि अपना हिस्सा लेकर यहाँ से चले जाओगे और ये दूसरे जानवरों के लिए भी दाना दुनका या गोश्त छोड़ जाओगे। कौवे ने चील की बात मानते हुए इससे वादा किया कि आइंदा जो चील कहेगी वो वैसा ही करेगा। चील ने सोचा कि अब कौवे को जाने दिया जाए, क्योंकि इसकी काफी दरगत बन चुकी है और इसकी ये कमबख्ती की अकम है कि मैंने दूसरे जानवरों की खातिर कौवे की काफी बेइज्जती की है। चुनांचे चील ने इंसाफ करते हुए कहा कि आज के दिन के लिए तुम इतना गोश्त ले जा सकते हो जितना कि हजम हो जाए। कल से तुमने मुझसे जो वादा किया है वो पूरा करना, लिफ्ट सिर्फ अपने हिस्से का खाना लेकर जाना ताकि दूसरे जानवर भी इससे मुस्तफीद हों। कौवे ने एक मर्तबा फिर चील से वादा किया कि वो वैसा ही करेगा जो चील कहेगी। चुनांचे कौवे ने थोड़ा सा गोश्त अपनी चोंच से उठाया, चील को खुदा हाफिज कहा और खुद उड़कर अपने घर पहुंच गया। प्यारे बच्चों, इस कहानी से ये सबक मिलता है कि किसी का हक नहीं मारना चाहिए और सिर्फ इतना ही हर चीज में से अपना हिस्सा लेना चाहिए, ना कि लालच में आकर सारा हिस्सा हड़प कर देना चाहिए। एक दिन बारहसिंघा जंगल में हरी घास चर रहा था। पेट भर जाने पर उसे प्यास महसूस हुई। इस जंगल में शफाफ पानी की एक नदी बहती थी। बारहसिंघा प्यास बुझाने के लिए इस नदी के किनारे पर जा पहुंचा। जब उसने पानी पीने के लिए मुंह नीचे झुकाया तो शफाफ पानी में अपना अक्स नजर आया। अक्स देखकर बारहसिंघा बहुत खुश हुआ। इसने अपने सर पर मजबूत और लंबे सींग देखकर सोचा कि उन सींगों की वजह से मेरी खूबसूरती को चाहचंद लग गए हैं। इसके जहन में ख्याल आया कि मैं जंगल का सबसे हसीन जानवर हूं और सर पर सींगों का ताज भी है, इसलिए जंगल का बादशाह शरकू नहीं मुझे होना चाहिए। बारहसिंघा अभी अपने सींगों को देखकर खुश हो रहा था कि इसकी नजर अपनी पतली और कमजोर टांगों पर पड़े। टांगों को देखकर बारहसिंघा एक वम अफसुर्दा हो गया और सोचने लगा, काश मेरी टांगें भी सींगों की तरह खूबसूरत होती। कुछ देर अपनी टांगों को देखने के बाद बारहसिंघा अपने घर की तरफ चल पड़ा। वो अपनी पतली टांगों को कौसता हुआ आगे बढ़ रहा था कि अचानक एक शेर ने इस पर हमला कर दी। शेर को अपने ताक़ुब में देखकर बारहसिंघा जान बचाने के लिए घने जंगल की तरफ भागने लगा। बारहसिंघा इन्हें दहली टांगों के साथ इतनी तेज रफ्तारी से भागा कि शेर बहुत पीछे रह गया। भागते भागते बारहसिंघे ने मुड़कर अपने ताक़ुब में आने वाले शेर को देखने की कोशिश की। तवासीन के लंबे और खूबसूरत सींग एक दरख्त के झटकी हुई टहनियों में उलझ गए। अचानक सींग फंस जाने पर बारहसिंघा बहुत परेशान हो अपने सींग छुड़ाने के लिए सर तोड़ कोशिशें करने लगा, लेकिन इस कोशिश में इसके सींग टहनियों में मजीद उलझ कर आ गए। अब उसे एहसास हुआ कि उन लंबे और खूबसूरत सींगों से इसकी दहली पतली टांगें, जिनको वो कुछ देर पहले बदसूरत कह रहा था, ज्यादा बेहतर नहीं। उन्हीं टांगों के सहारे अपनी जान बचाने के लिए वो अब तक भागता रहा। बारहसिंघा खुद को आजाद को कराने की कोशिश कर रहा था कि शेर उसके करीब आन पहुंचा और छलांग लगाकर इसकी गर्दन अपने नोकीले दांतों में दबोच कर खाने लगा। हमें हमेशा अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए।